हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव पारिक मेडिकल। तो जैसा कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में 6 पार्ट तक मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम पार्ट 7 में और मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो मैं उसको बता दूं, यहाँ पे रूल्स हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के। रूल नंबर 1, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। रूल नंबर 2, अगर आंसर सही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। रूल नंबर 3, अगर आंसर गलत है तो पूरा सॉल्यूशन देखो और सीखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 91, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 16, ratio of specific heat at constant pressure to specific heat at constant volume is 1.4, then its atomic weight is। आप वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन में हमें वेपर डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, तो हमें वेपर डेंसिटी का मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग वेपर डेंसिटी की वैल्यू रखते हैं 16, तो हमारा आएगा यहाँ पे आंसर 32। लेकिन हमसे क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन में एटॉमिक वेट पूछा गया है। तो एटॉमिक वेट फाइंड करने के लिए हमें और भी चीज़ें दे रखी हैं। हमें Cp बाय Cv का रेशियो 1.4 दे रखा है। तो जैसा कि सबको पता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, एक ये फॉर्मूला होता है। एक होता है गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv। हम Cp बाय Cv के रेशियो की मदद से गैस की एटॉमिसिटी फाइंड कर सकते हैं। एटॉमिसिटी फाइंड कर सकते हैं जैसे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। ठीक है, Cv का फॉर्मूला होता है F बाय 2R, और Cp यहाँ से जब आप इसको प्लस करेंगे तो Cv प्लस R आएगा। Cv प्लस R, जो कि F बाय 2 प्लस R, यहाँ पे भी R। ठीक है, अब मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो आपके पास F की वैल्यू होती है वो होती है 3, और डाई एटॉमिक गैस के लिए जो आपके पास F की वैल्यू होती है वो होती है 5। यहाँ पे हम वैल्यू 5 रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। 5 बाई 2R प्लस R डिवाइडेड बाई 5 बाई 2R, गामा इज इक्वल टू Cp बाई Cv। तो Cp की वैल्यू ये थी, इसमें हमने 5 रख दिया, और यहाँ पे Cv की वैल्यू ये है, इसमें हमने 5 की वैल्यू रख दी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 5 प्लस 6 7, 7 डिवाइड बाई 2R, 5 डिवाइडेड बाई 2R, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 डिवाइडेड बाई 5, वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 1.4। इसका मतलब क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो है डायटोमिक गैस की। तो यहाँ से हमें पता लगता है डायटोमिक गैस है, देयरफॉर गैस इज डायटोमिक। अब हम क्या करेंगे, एटॉमिक वेट फाइंड करेंगे गैस का। सो एटॉमिक वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू, डायटोमिक है तो उसका हाफ कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। मॉलिक्यूलर वेट था 32, डिवाइडेड बाय 2 16, मतलब उस गैस का एटॉमिक वेट हमारे पास आया 16। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, द वेट ऑफ सब्सटेंस दैट डिस्प्लेसेस 22.4 लीटर ऑफ एयर एट एनटीपी इज। आप वीडियो करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज, 22.4 लीटर of gas at NTP is equal to 1 मोल, ये सबको पता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे वेट ऑफ सब्सटेंस पूछा है, मतलब मास पूछा है सब्सटेंस का, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली चीज, 1 मोल इज इक्वल टू मास अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यहाँ पे मोल की वैल्यू कितनी है 1 फॉर 22.4 लीटर ऑफ गैस। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1। सो 1 इज इक्वल टू मास अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से हमारे पास मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट आता है। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
Question number 93. 0.39 gram of a liquid on vaporization gave 112 ml of vapor at STP. Its molecular weight is. आप वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सोल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। तो सबसे पहली चीज ड्यूरिंग वेपराइजेशन हमारे पास मास और मोल कांस्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है। अब हम देखते हैं मोल्स ऑफ लिक्विड। मोल्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। हमें वेट क्वेश्चन में गिवन है 0.39 ग्राम, हम यहाँ पे पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें फाइंड भी मॉलिक्यूलर वेट ही करना है। अब हम मोल्स निकालते हैं हम वेपर में, मोल्स इन वेपर। इसके लिए हमें क्वेश्चन में वेपराइजेशन गिव 112 ml मतलब वॉल्यूम दे रखा है। मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम के टर्म्स में होता है वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22400, अगर ये ml में है तब। यहाँ पे हमें वॉल्यूम दे रखा है 112 ml डिवाइडेड बाय 22400। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास 1/200 मोल्स इन वेपर आ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया वेपराइजेशन में मास और मोल्स कांस्टेंट हैं, इसका मतलब मोल्स नॉट चेंज ड्यूरिंग वेपराइजेशन। ठीक है, 0.39 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और 1 डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि मोल्स सेम है तो हम दोनों को एक साथ इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू आती है 0.39 इंटू 200। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 9 से 18, 2 3 6 7, 78 पॉइंट हटाया 100, 100 से 100 कैंसिल, मतलब आपका आंसर आएगा 78। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94. In Victor-Meyer method, 0.2 gram of a volatile compound on volatilization gives 56 ml of vapor at STP. Its molecular weight is. आप वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। तो सबसे पहली चीज हमारे पास हमें फाइंड करना है मोल्स ऑफ सब्सटेंस। मोल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे वेट हमें 0.2 ग्राम गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिए ये दे रखा है। अब हमें 56 ml भी गिवन है, इसका मतलब हम मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम के टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो मोल्स ऑफ substance is equal to volume at STP डिवाइडेड बाय 22400, अगर वॉल्यूम ml में है तब। वॉल्यूम की वैल्यू हमें दे रखी है 56 ml डिवाइडेड बाय 22400। इसको सॉल्व करेंगे। पहली चीज, आप सॉल्यूशन डायरेक्ट मत कैलकुलेट करिए, इससे क्या टाइम लगेगा। लेकिन अब आपको पता है जब आपको दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, क्योंकि मोल्स चेंज नहीं होंगे। 0.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे लिख लीजिए 56 डिवाइडेड बाय 22400। वहाँ आप कैंसिल करते हैं, डायरेक्ट यहीं पे कर दीजिए, फोर्जा यहाँ 400। सो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 0.2 इंटू 400, 4 2 8, पॉइंट आया 0 तो 80। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Question number 95. 510 milligram of a liquid on vaporization in Victor-Meyer apparatus displaces 67.2 cc मतलब ml of dry air at NTP. The molecular weight of liquid is. आप वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। तो सबसे पहली चीज विक्टर मेयर मेथड में हम करते क्या, इन विक्टर मेयर मेथड हम लिक्विड को वेपराइज करेंगे। लिक्विड को वेपराइज करने के बाद वॉल्यूम ऑफ वेपर जो होगी वो डिस्प्लेस करेगी वॉल्यूम ऑफ एयर के, डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 67.2 cc ऑफ ड्राई एयर डिस्प्लेसेस, तो यही हमारे पास यहाँ पे हो जाता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। कितना दे रखा है हमें ये
एयर के लिए 67.2 सीसी। 1 सीसी इज इक्वल टू 1 ml। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 67.2 ml। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हमें फाइंड करने होंगे मोल्स ऑफ लिक्विड। मोल्स ऑफ लिक्विड, मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 510 मिलीग्राम, तो अब यहाँ हम यहाँ पे रखते हैं 510 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। हम 510 को चेंज कर लेते हैं ग्राम में, ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब हमें निकालना है मोल्स ऑफ वेपर, वेपर के मोल्स। वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22400। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ड्राई एयर का डिस्प्लेस वॉल्यूम दे रखा था, वही वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ वेपर का, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 67.2 ml डिवाइडेड बाय 22400। ये भी हमारे पास यहाँ पे ml में है। अब हमें पता है कि ड्यूरिंग वेपराइजेशन हमारे पास मास और मोल्स अनचेंज, मतलब वो रहते हैं कांस्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस हम दोनों को एक साथ इक्वेट कर देते हैं। 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 67.2 डिवाइडेड बाय 22400। ये थी हमारी इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन सेकंड, दोनों को हमने इक्वेट करा। यहाँ से हमने मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करा तो वैल्यू आती है 170। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। 5 liter of gas at STP weighs 6.25 gram. What is its ग्राम molecular weight? आप वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज, मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू वेट अपॉन में ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिख दीजिए, या फिर से आप मोलर मास लिख दीजिए, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही। तो यहाँ पे हमारे पास वेट कितना दे रखा है 6.25 ग्राम डिवाइडेड बाय, हमें फाइंड है क्या करना है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम की टर्म्स में भी हमें यूज करना पड़ेगा, तो वो भी यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22 400। लेकिन ये तो तब होता है जब होता है हमारे पास वॉल्यूम किस में, एमएल में। ठीक, यहाँ पे वॉल्यूम किस में दे रखा है, लीटर में, तो हमें यूज करना होगा वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो वॉल्यूम कितना है 5 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये तो हो गया इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। On equalizing the equation 1 and second, we get 6.25 divided by gram molecular weight जो हमें find करना है is equal to 5 divided by 22.4। Therefore, gram molecular weight is equal to 22.4 into 6.25 divided by 5. On solving this, we get 28. According to this, option third is the correct answer. Question number 97. 0.44 gram of a colorless oxide of nitrogen occupies 2 to 4 ml at STP. The compound is। आप वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज, मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। सबको पता है क्वेश्चन में वेट गिवन है हमें 0.44 ग्राम, ये देखिए ये दे रखा है। दूसरी चीज, हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी दे रखा है, इसका मतलब मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम के टर्म्स में भी हम यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एमएल में है, मतलब 22400, ये यूज करेंगे हम। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है 224 ml डिवाइडेड बाय 22400। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से इसको और इसको इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट करने के बाद हमारे पास यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट आएगा 0.44 इंटू 22400 डिवाइडेड बाई 224। तो इसको हमारे पास यहाँ सॉल्व करने पे ये कैंसिल, ये कैंसिल,
पॉइंट हटेगा तो यहाँ बचेगा 44। अब हमें 1 बाय 1 सारे ऑप्शन चेक करने होंगे, N2O, NO, तो फिर चेक करने के बाद N2O का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 44 आता है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। 1 liter of a certain gas weight 1.16 gram at STP. The gas may possible be। आप वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज, मोल्स ऑफ गैस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो तो सबको पता है। वेट कितना दे रखा है, 1.16 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, जो कि हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम के टर्म्स में मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। कब? जब ये हो लीटर में। तो हमें वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, 1 लीटर। ठीक है, अब हम दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट करने के बाद मॉलिक्यूलर वेट आएगा 22.4 इंटू 1.16। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आती है 26। तो हमें 1 बाय 1 सारे ऑप्शन चेक करने होंगे, किसका मॉलिक्यूलर वेट 26 होगा। तो हम C2 का देख लेते हैं। तो 12 इंटू 2 प्लस 2 कितना हुआ, 24 प्लस 2 26। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Question number 99. Equivalent weight of bivalent metal is 32.7. Molecular weight of its chloride is। आप वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज, इक्विवेलेंट वेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 32.7, तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल is equal to atomic mass divided by valency। ये सबको पता है। कितना दे रखा है, 32.7। एटॉमिक मास हम m एज्यूम कर लेते हैं एक बार। हमें क्वेश्चन में दे रखा है बाईवेलेंट। बाईवेलेंट का मतलब क्या है, उसकी वैलेंसी हो गई 2, बाईवेलेंट। ठीक है, यहां से हमें m की वैल्यू मिलेगी 32.7 इंटू 2, 65.4। ठीक है, मेटल क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें वो लिखना होगा। वो होता है MClX। यहाँ पे X क्या है, X है वैलेंसी ऑफ मेटल, मेटल की वैलेंसी। ठीक है, बाईवेलेंट मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा फिर, बाईवेलेंट मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला होगा MCl2। अकॉर्डिंग टू दिस हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना होगा। मॉलिक्यूलर वेट तो मेटल के लिए हमने एज्यूम किया था m इंटू 1 प्लस 2 इंटू 35.5। m की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास है 65.4। 65.4 इंटू 1 करेंगे तो 1, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 35.5 तो 71। फिर हमारे पास आएगा 136.4। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Question number 100. The oxide of an element possesses the molecular formula M2O3 if the equivalent mass of the metal is 9, molecular mass of the oxide will be। आप वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज, हमें क्वेश्चन में गिवन है M2O3, क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, कोई बात नहीं। हम सबसे पहले लिखते हैं जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो M2OX ये होता है हमारे पास जनरल फॉर्मूला। इसमें X क्या है, X है हमारे पास यहाँ पे वैलेंसी ऑफ मेटल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में दे रखा है M2O3, X की वैल्यू कितनी होगी 3। तो ये क्या है, वैलेंसी है किसकी, मेटल की। तो वैलेंसी ऑफ मेटल कितनी हो गई 3। तो अब हमें पता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का फॉर्मूला, जो कि होता है क्या, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना, 9। इक्विवेलेंट मास गिवन है, यहाँ रख देते हैं 9। एटॉमिक मास हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वही तो हमें फाइंड करना है। वैलेंसी हमने फाइंड करी 3, 3 पुट कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास एटॉमिक मास आएगा 9 इंटू 3, 27। अब हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इज, M2O3 के लिए क्या होगा, 2 इंटू मास ऑफ मेटल 27 प्लस
3 इंटू ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16। सॉल्व करने पे यहाँ पे आएगा 54 प्लस 48 और प्लस करेंगे तो 102। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन, सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, which one of the following pair of compound illustrate the law of multiple proportion? तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता क्या है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि इफ टू एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे इन डिफरेंट रेशियो और मोर देन वन रेशियो, एक रेशियो से ज़्यादा रेशियो में कंबाइन होंगे। जैसे हम पहले वाले में देखते हैं, ये दो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन होना चाहिए था, मतलब ये नहीं होगा। एलिमेंट होने चाहिए दोनों सेम, Na ऑक्सीजन, Ba ये भी नहीं होगा। Mg और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है लेकिन Mg नहीं है, ये भी नहीं होगा। SnCl, Sn और Cl ठीक है एलिमेंट है। यहाँ 1:2 या 1:4 में ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, सेम ही एलिमेंट है लेकिन डिफरेंट रेशियो। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, इन द रिएक्शन N2 plus 3H2 give 2NH3 रेशियो, भाई वॉल्यूम का हमें रेशियो दे रखा है N2 का, H2 का और NH3 का, 1:3:2, द इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ। वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, तो हमें ये पता होना चाहिए फॉर गैसेस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है कोई बात नहीं। तो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, मोल्स के रेशियो के एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये आपको ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल्स का रेशियो होगा, तो फिर क्या डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं, मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, गैसियस वॉल्यूम लॉ। इस लॉ को बोलते हैं हम लोग गैसियस वॉल्यूम लॉ, जिसमें वॉल्यूम इक्वल टू मोल। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रूव्स द लॉ ऑफ। आप वीडियो करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। सबसे पहली चीज, डिफरेंट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जैसे N2O, NO, N2O3 एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सेम एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग बट इन डिफरेंट रेशियो। मैं लिख देता हूँ, सेम एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं बट इन डिफरेंट रेशियो। जैसे N2 2:1, ये 1:1, ये 2:3, ऐसे रेशियो अलग है लेकिन एलिमेंट दोनों सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, oxygen combines with two isotope of carbon, carbon 12 and carbon 14, form two sample of carbon dioxide, the data illustrate। आप वीडियो करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज, हमें क्वेश्चन में बोला गया ऑक्सीजन को कार्बन 12 से रिएक्शन कराएंगे तो CO2 बनेगा। दूसरा भी ये बोला है ऑक्सीजन की रिएक्शन कार्बन 14 से कराएंगे तो भी CO2 बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं, क्योंकि रेशियो तो दोनों में सेम ही है, इसमें 1:2 1:2, दो ही एलिमेंट है, रेशियो सेम है। मल्टीपल प्रोपोर्शन में रेशियो डिफरेंट होना चाहिए, ये भी नहीं, वॉल्यूम वाला भी नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.